सबसे पहले हमारे पास कैसेमीरो, यूनाइटेड डीएम। हाल ही में अभी उसने यूनाइटेड छोड़ दी। जब से कैरिक इंचार्ज रहा है तो उसमें यूनाइटेड ने काफ़ी अच्छा कमबैक मारा है। एक तो उनके पास गेम्स कम थी जिससे प्लेयर्स फ्रेश थे, और उसमें भी कैसेमीरो ने अपनी क्वालिटी दिखाई है। ओवरऑल एथलेटिसिज्म के मामले में कि हाँ, एज फैक्टर आएगा, बट बाकी गेम सेंस, डिफेंसिव एबिलिटी, बॉल प्लेइंग एबिलिटी, वो सब कैसे मेरे के पास काफ़ी बढ़िया है। आई वुड रेट हिम गुड। नेमार, ये काफ़ी टॉकिंग पॉइंट था इसके इंक्लूजन का, और आई थिंक कि इसका इंक्लूजन जायज़ था। इसको चाहिए था इंक्लूड करना, क्योंकि ब्राज़ील के पास ऐसा प्लेयर, क्रिएटिव प्लेयर नहीं है जो मैजिक मोमेंट्स प्रोड्यूस कर सके। ग्रेट इंक्लूजन। और फिलहाल सांटोस के सीज़न में भी इसका भी सेम केस है। क्वालिटी है, टेक्निकल एबिलिटी है, गेम सेंस, विजन, आईक्यू, सब कुछ है। एज फैक्टर वही मेन चीज़ आएगी, और फिटनेस लेवल्स भी मेन चीज़ होगी। तो उसमें देखेंगे कि कार्लो एंचेलोटी इसे कैसे यूज़ करता है। हर गेम तो मैं इसे नहीं स्टार्ट कराऊंगा, मतलब आई वुड गिव हिम सम मिनट्स here and there, and in some games that are close, that are tight, and require some individual brilliance. Overall, he is still a really, really good player, and in Santos too, he has been exceptional for them. वेवरटन, थर्ड गोलकीपर ब्राज़ील का। एज फैक्टर है, 38 ईयर्स ओल्ड आई थिंक। तो उस केस में आई थिंक आई पुट हिम इन एवरेज। बाकी आई डोंट थिंक ही इज़ गोना प्ले एलिसन और एडरसन के ऊपर। फिर है हमारे पास एलेक्सांड्रो। ब्राज़ील के पास फुल बैक्स में थोड़ी डेप्थ कम है। फुल बैक्स और मिडफील्डर में भी कह सकते हैं उस क्वालिटी के मिडफील्डर्स नहीं हैं। एलेक्सेंड्रो 5-6 ईयर्स अगो और इवन 7-8 ईयर्स अगो, मतलब ये उस टाइम पे पीक पे था यूवेंटस में, बट उसके बाद एक तरह से डिक्लाइन ही है। अभी शायद ये फ्लामेंगो में है। उधर एक तरह से ब्राज़ीलियन लीग का लेवल जो है उस मुताबिक तो ठीक है, बट वर्ल्ड कप में आपको टॉप प्लेयर्स चाहिए। उसके लिए आई थिंक एलेक्सेंड्रो मे बी नॉट बिल्ट अप फॉर दैट मोमेंट। विल सी, बट एक्सपीरियंस है, क्वालिटी भी ओके है। आई पुट हिम इन एवरेज। एलिसन एलिसन इस सीज़न काफ़ी इंजर्ड रहा है। इसकी जगह मामरदाशविली लिवरपूल के लिए खेल रहा है। 1-2 साल पहले तो आई वुड पुट हिम इन वर्ल्ड क्लास, बट अभी एज फैक्टर कह सकते हैं। तो डिप इन फॉर्म, एथलेटिसिज्म, वो तो चीज़ जायज़ है कि आएगी आएगी। तो उस फैक्टर को लेके आई वुड पुट हिम इन ग्रेट। स्टार्टर कीपर तो यही होगा, ही इज़ बीन ब्रिलियंट फॉर लिवरपूल, बट एक तरह से वो वाली लेवल पे नहीं है जो 1-2 साल पहले था। डनीलो, अनदर वेटरन, एक्स जुवेंटस, मैड्रिड एंड सिटी प्लेयर। हाँ, वही है एक तरह से। ये बैकअप राइट बैक होगा या सेंटर बैक भी खिला सकते हैं, क्योंकि फ्लेमेंगो के लिए मोस्टली ये सेंटर बैक ही खेलता है। ही इज़ बीन ओके फॉर देम। डिसेंट बैकअप हो सकता है सेंटर बैक या राइट बैक के लिए। मेनली आई थिंक राइट बैक, एक एक तरह से डिफेंसिव माइंडेड राइट बैक खिला सकते हैं, क्योंकि इनके पास राइट बैक्स में काफ़ी कमी है। आई विल पुट हिम इन एवरेज क्वालिटी वाइज, बट एक्सपीरियंस वगैरह अगर चाहिए तो उसके लिए ये प्लेयर्स एंcelotti ने सेलेक्ट किए। फिर हमारे पास है मार्किनियोस। मार्किनियोस बैक टू बैक यूसीएल फाइनल्स। मेनली देखा जाए तो पीएसजी के प्लेयर्स उतनी गेम टाइम नहीं मिलता है उनको, इसीलिए वो शार्प रहते हैं एक तरह से। दे परफॉर्म रियली वेल थ्रू आउट द सीजन। लीग में उनको उतनी दिक्कत है नहीं। मार्किनियोस ने आई थिंक उतनी गेम्स नहीं खेली हैं जितनी उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं लीग वन में, बट एक तरह से लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं मार्किनियोस में। एंड ऑल्सो ही कैन बी अ गुड बॉल प्लेइंग डिफेंडर फ्रॉम द बैक। नॉट एट वर्ल्ड क्लास लेवल, बट आई पुट हिम इन ग्रेट फॉर नाउ। फिर हमारे पास है डुगलस सांटोस जेनिट का। ही माइट बी द मेन लेफ्ट बैक फॉर ब्राज़ील। डिफेंसिवली सॉलिड, और उस रोल में आई थिंक आई कैन सी हिम प्लेइंग अंडर एंcelotti. ही हैज़ बीन डिसेंट फॉर देम। आई पुट हिम इन गुड। फिर हमारे पास है फabinho। मेनली तो अपने रोल में जौन सा एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर खेलेगा उसमें तो सॉलिड है, बोथ हिम एंड कैसेमीरो। गोइंग फॉरवर्ड दिक्कत है, बट आई थिंक एंcelotti वेरी वेल नोज दैट एंड नोज हाउ टू यूज दीज वेटरन्स। एक तरह से सबसे बढ़िया बात एंcelotti की ये है कि ही नोज हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिज प्लेयर्स। फिलहाल आई पुट हिम इन गुड। फिर है हमारे पास एडरसन। Ederson recently, I think, in Fenerbahce from Manchester City. Good ball playing keeper. He will not start ahead of Alisson. कुछ दिक्कतें हैं एडरसन में। इन सिटी ऑल्सो वी हैव सीन।
But ball playing wise, distribution wise, बढ़िया है. But Ancelotti will not mess around with that thing, and he needs a goalkeeper that can save. Overall, he's been good. For Fenerbahce too, he has been decent. Leo Pereira, Flamengo का center back. Mainly, he will be fourth choice center back for them. A good build up ball playing center back, left footed. Flamengo के लिए he has been decent. And also, he can be a backup for Gabriel. Good aerial wise, but lacks few stuff that separate him from other good center backs. So I'll put him in average. फिर हमारे पास है विनीशियस जूनियर. द थिंग इज कि टैलेंट तो है, भर भर के टैलेंट है. मेन थिंग है ही नीड्स टू गेट हिज हेड स्ट्रेट फॉर द वर्ल्ड कप. थिंग इज इस सीजन पिछले सीजन एक तरह से कंसिस्टेंट भी नहीं रहा है विनीशियस. ग्लिम्पसेस हैं, मोमेंट्स हैं, बट द एंड प्रोडक्ट समटाइम्स इज मिसिंग, एंड फॉर दैट रीजन आई पुट हिम इन ग्रेट. देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करेगा ब्राज़ील के लिए वर्ल्ड कप में व्हेन ही हैज़ अनदर टीम जिसमें एम्बाप्पे नहीं खेल रहा है. फिर है हमारे पास एक्सेप्शनल विंगर, elite forward, one of the best attackers in the world, Rafinha. Great team player, exceptional in every department, passing, finishing, overall complete package. Maybe I think he will play on the other position, not left winger जो इसकी natural position है बारसा में. He will play at right wing position. तो will be interesting to see that, but देखा जाए तो he is world class, no doubt about that. He has been consistent for past 2-3 years, I think, or he is delivering on the big stages too, which is why he's world class. Gabriel, Arsenal center back, good throughout the season for Arsenal, but he's still not that world class level elite defender. हाँ मतलब एरियल थ्रेट है, गोल्स मारे हैं बंदे ने कॉर्नर से काफ़ी. डिफेंसिवली आई स्टिल हैव माई क्वेश्चंस ऑन हिम. ब्राज़ील के मैचेस में वो क्लियर होगा कि हाँ, if he is that elite level of center backs, but for right now I'll put him in great. फिर हमारे पास है अनदर फ्लामेंगो प्लेयर लुकस पाकेता, जो भी वेस्ट हैम से आई थिंक ट्रांसफर हुआ था. ही इज़ रियली टैलेंटेड प्लेयर. ही हैज़ द क्रिएटिव एबिलिटी टू ओपन डिफेंसेस, टाइट स्पेसेस में बढ़िया खेल सकता है. मिडफील्ड से गेम जो बना सकता है वो ये प्लेयर है. मतलब इसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस वर्ल्ड कप में. ही और नेमार, वन ऑफ देम, मतलब हर गेम ब्राज़ील के लिए स्टार्ट करेगा ही करेगा. तो मेन क्रिएटिव थ्रेट बन सकता है लुकस पकेता फॉर कार्लो एंचेलोटीज ब्राज़ील, and he will have high hopes for him to deliver this World Cup. I'll put him in good for now. फिर हमारे पास जुवेंटस का सेंटर बैक ब्रेमर. ब्रेमर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. इस बंदे की जो डिफेंसिव एबिलिटी है, ही इज़ अप देयर विद द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड. पिछले सीजन ही वॉज एक्सेप्शनल फॉर जुवेंटस बिफोर इंजरी. इंजरी से काफ़ी सेटबैक आया था इसको पिछले सीज़न भी, और इस सीज़न भी इसको थोड़ी सी इंजरी थी जिससे फॉर्म में थोड़ा सा डिप आया है. बट आई रेट हिम हाईली एंड ही हैज़ द कैपेबिलिटी टू. मे बी एंcelotti से स्टार्ट ना करे, बट ही विल बी इन्फ्लुएंशियल फॉर देम दिस वर्ल्ड कप. I'll put him in great because this guy ability wise he is next level. फिर हमारे पास यूनाइटेड का मैथियस कूनिया. कूनिया हैज़ the ability, the potential. He's a decent player and he has been good for United too. But still there are some things जो इसे separate करती हैं बाकी विंगर से, जो ऊपर है विनीशियस है, नेमार है. तो उस रीज़न के लिए आई विल पुट हिम इन गुड. फिर है हमारे पास न्यूकास्टल का मिडफील्डर ब्रूनो गुमराज. ब्रूनो का इस सीज़न काफ़ी घटिया गया न्यूकास्टल के साथ. आई थिंक दे आर इन द बॉटम हाफ, आई डोंट नो, इन 13th 14th समथिंग पोजीशन. मतलब जो लेवल था उसमें से हम देख सकते हैं कि डिप आया है न्यूकास्टल के लेवल में भी और ब्रूनो के थोड़े से लेवल में भी. इंडिविजुअल क्वालिटी है इस प्लेयर में और ही मे टर्न अप इन द वर्ल्ड कप टू. फिर हमारे पास इबानेज फ्रॉम अल अहली सऊदी लीग. इस सीजन इबानेज हैज़ improved a lot from his previous seasons with Roma. Defensively he has been better, or naturally he is gifted with the raw pace and acceleration. But mainly he will be on the bench player. He is not starting ahead of other center backs, but he will be a good inclusion for the squad. Maybe he gets few minutes, can be a decent option off the bench अगर उनको game close out करनी है. Gabriel Martinelli. This season Martinelli has not been good. He's also not starting even for Arsenal right now. Trossard उसकी जगह start कर रहा है week in week out.
और देखा जाए ऑफ द बेंच भी मार्टिनेली परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया नहीं दे पा रहा है, बिकॉज दे नीडेड एन एक्स्ट्रा विंगर फॉर द वर्ल्ड कप टीम, ही वाज इंक्लूडेड. क्वालिटी वाइज आई पुट हिम इन एवरेज. ईगो थियागो, फिजिकल एक स्ट्राइकर जो ब्राजील के पास मिसिंग था, वो कमी ईगो थियागो पूरी करेगा. गुड इंक्लूजन फ्रॉम कार्लो एंcelotti. ही हैज हैड अ रियली गुड सीजन, थर्ड इन द गोल्डन बूट रेस. एंड एक तरह से एक फिजिकल स्ट्राइकर भी है जो ब्राजील को एक तरह से काम आ सकता है. आई थिंक ही माइट स्टार्ट इवन इन फ्यू गेम्स अगर नीडेड है फिजिकलिटी गेम में, तो उस केस में it's a good addition by Carlo Ancelotti. He has been decent and hope he delivers for Brazil. फिर हमारे पास है डनीलो फ्रॉम बोटाफोगो. ग्रेट मिडफील्डर, डिफेंसिवली रियली सॉलिड. एक तरह से होल्डिंग मिडफील्डर, वही जो कैसेमीरो फैबिनियो रोल प्ले करते हैं. अटैकिंग वाइज हाँ दिक्कत है. एंcelotti की ये दिक्कत होगी कि इन तीन डिफेंसिव मिडफील्डर्स में किसको स्टार्ट कराए. फॉर बोटाफोगो टू ही वाज डिसेंट, पर वो देखना होगा कि एंcelotti एक्सपीरियंस को ऊपर रखता है या फिर यंगस्टर्स की एबिलिटी को. आई विल पुट हिम इन गुड टीयर. ही इज़ अ सॉलिड ऑप्शन फॉर ब्राज़ील. फिर आ जाता है हमारे पास लुइस एनरिके, अनदर विंगर फ्रॉम जेनिट सेंट पीटर्सबर्ग. टैलेंट है इस प्लेयर में, काफ़ी टैलेंट है. ग्रेट अटैकिंग थ्रेट, गुड अटैकिंग ऑप्शन ऑफ द बेंच भी काफ़ी बढ़िया हो सकती है. मे बी इवन स्टार्ट अ गेम और टू. तो राइट विंग पे मेनली आई थिंक रफीनिया स्टार्ट करेगा, तो उसके लिए आई थिंक ही मे कम एज अ सब. टेक्निकली एंड एबिलिटी वाइज ही इज़ अप देयर, but still something separate him from becoming a world class winger. For now, I'll put him in good. फिर हमारे पास है वेस्ली, रोमा का राइट बैक. ग्रेट प्लेयर फॉर ब्राज़ील. ही विल बी अ की फॉर देम. वेस्ली एक तरह से ब्राज़ील की अटैकिंग फुल बैक की जो कमी थी आफ्टर डानी अल्वेज, वो पूरी करेगा. ही इज़ ग्रेट गोइंग फॉरवर्ड. डिफेंसिवली ऑल्सो ही इज़ डिसेंट. अभी के लिए मैं इसे गुड में डालूंगा. इनक्रेडिबल टैलेंट. Real Madrid have blood on their hands for not playing him. Endrick may have been given more game time, और देखा जाए तो अब लियोन में आके इसने अपनी परफॉर्मेंसेस जो दी हैं उससे ये पता चलता है कि हाँ ही इज स्टिल अप देयर. अब एंcelotti के ऊपर है कि हाँ एंड्रिक को स्टार्ट कराना है. फॉर्म वाइज ही हैज़ बीन एक्सेप्शनल, सीजन वाइज एक्सेप्शनल फॉर लियोन, completely changed them. I rate him highly and I'll put him in great. Last we have Ryan from Bournemouth, another winger option. He has had a good season with Bournemouth. Quality hai, ability hai, and he will be a backup. Still young, still developing. Maybe few minutes off the bench.